देखिए भाई, बोला गया है कि लेट आई इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 से लेकर 98 और के से k+1 और ऐसे दे रखा है। ठीक है, वैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ज़रा इसको सिग्मा को ओपन करो तो आप बोलोगे के से लिमिट आएगी 2, है ना, और वहाँ 2 लिखोगे 2 dx/x इंटू x+1 प्लस अगला आएगा हमारा 2 से 3 अपॉन x इंटू x+1 dx। तो आपको पता है कि 1 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, 1/x इंटू x+1 है, इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना, 1/x माइनस 1/x करके। बट अल्टीमेटली है क्या ना कि कर लोगे, वैल्यू निकाल लोगे, फिर उसको इस तरीके से लाना और कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और इसीलिए फिर हमें एस्टिमेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना, एस्टिमेट करना पड़ेगा भाई कहाँ से कहाँ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सोचना है। आप देख रहे हैं कि इसमें दो टाइप से चीज़ें चल रही हैं, एक ए और बी ऑप्शन के लिए और एक सी और डी ऑप्शन के लिए। और जैसे एल में आंसर कब आएगा, है ना, इंटीग्रेट होने के बाद आपको भी पता है कि कुछ 1/x मतलब कुछ भी ऐसा 1 लीनियर टाइप से बने और उसका लिमिट रखिए तब जाके ये कन्वर्ट हो सका है। तो एक तरीके से तो हमें वैसे सोचना पड़ेगा, है ना। दूसरा, ये जो कुछ फ्रैक्शन टाइप से आ रहा है ना, 49/50 मतलब 98/100 का ही बन रहा होगा, मतलब ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि 98 दिख रहा था। अब ये कैसे आ सकता है, ये तब बन सकता है जब कुछ एल तो ना हो, है ना, इंटीग्रेट होने का, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो चीज़ें नीचे जो डिग्री है इंटीग्रेंड में 2 डिग्री का है ना, 2 डिग्री का अगर है और मैं उसको इंटीग्रेट करूँ तो 1/लीनियर टाइप से कुछ आने की पॉसिबिलिटी है, बट तब जब वो नीचे कोई परफेक्ट स्क्वायर टाइप से बच जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना, तो उसी दिशा में थोड़ा सोचते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि ये x है और ये x+1 है, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर मैं काम करूं कि क्या बोलते हैं इसको, मुझे पता है कि x+1 जो है वो ऑब्वियसली पता है x से तो बड़ा ही है, ठीक है ना, क्योंकि जो x की लिमिट है वो k से k+1 और k तुम्हारी मिनिमम वैल्यू बने। तो k+1 अपॉन x इंटू x+1 इसकी मैं बात करूं तो एक तो ये नंबर है और एक ही हो जाए k+1 अपॉन x+1, x की जगह पे भी x+1 डाल दे तो x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ऑफकोर्स ये वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक, ये वाला नंबर हमारा ऑफकोर्स बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है कम है, इधर डिनोमिनेटर x+1 है, तो इसलिए ऐसा होगा। अच्छा, और देखो भाई, और अगर हम थोड़ा सोचें तो अब मैं एक काम करता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, है ना, ठीक है, और वही सिग्मा विग्मा जो लगाना लगाते रहना, और k से k+1 इंटीग्रेशन आ गया, k से k+1 इंटीग्रेशन आ गया, और ये वही dx और इधर भी dx। ठीक है, सिग्मा लगाओगे तो ये हमारा i बन जाएगा, है ना, और i इज़ ग्रेटर देन सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके 98, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ k से k+1 और dx, और इधर भी k+1 एक पड़ा हुआ है, और नीचे कितना आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। इसका आपको पता है कि माइनस का 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास माइनस का 1/x+1, सॉरी माइनस का 1/x+1, लिमिट डालोगे k से k+1। ठीक है, आगे हमने सिग्मा लगा दिया k इज़ इक्वल टू 1 से लेके 98। तो देखें ज़रा ध्यान से, ये डालूंगा तो ये बनेगा माइनस का 1, माइनस चलो कॉमन ले लिया, 1/k+2 माइनस का 1/k+1, तो अल्टीमेटली 1/k+1 से माइनस का 1/k+2 ये आ जाएगा, और एक k+1 ऑलरेडी पड़ा था, चलो वो मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये इधर जाएगा, डिफरेंस आ गया। तो आप ज़रा ध्यान से देखो कि ये बनेगा कितना, सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 से लेके 98, ठीक है, माइनस का k+1 पड़ा है ना, और ये वाली चीज़ हमने अभी बताया था कि ये ऐसी आ रही है, तो यहाँ पे देखोगे तो कितना बनेगा नीचे k+1 इंटू k+2 इंटू के, ऊपर आ जाएगा k+1 क्योंकि ये वाला चीज़ मल्टीप्लाई, ये तो कट गया, तो 1/k+2 ऐसा बनेगा। क्लियर है, 1/k+2 बनेगा। तो यहाँ से मेरे पास i जो है वो कुछ हिस्सा आएगा, तो i इज़ ग्रेटर देन कितना कि 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 ऐसे करते करते अप टू कहाँ तक
1/100, सॉरी 90, हाँ 100 आ जाएगा क्योंकि नीचे 2 जुड़ रहे हैं ना उसमें। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। अगेन मैंने थोड़ा उधर होशियारी लगा ली थी, 49/50 को 98/100 कर ही लिया था, तो 98 टर्म तो इसमें भी है ना। स्टार्टिंग का 1/1 1/2 मिसिंग है, 98 टर्म तो इसमें भी है ना। तो अब आई जब इससे बड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ कि आई डेफिनेटली इससे भी बड़ा होगा। इससे बड़ा होगा, देखो 1/3 जो है वो नंबर 1/100 से बड़ा होगा। ऐसे ही जो 1/4 है वो भी 1/100 से, मैं सबको ना 1/100 से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात जब 1/3 से बड़ा है कोई नंबर, मतलब 1/3 रखने के बाद में भी आई जब इससे बड़ा है तो 1/100 रखने पे भी बड़ा होगा। तो 1/100 1/100 1/100 कितनी बार, 98 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 98/100। तो यहाँ पे आपके पास आई जो वो एस्टिमेट होकर 49/50 बनेगा, और इस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ऐसे तो हमारा डी बन गया। अब आ जाते हैं अपन, जैसे मैंने बोला कि ए और बी के लिए यहाँ एल का सीन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एल वगैरह का देखना पड़ेगा। तो देखो कैसे करोगे, उसके लिए वही कि नीचे कुछ 1 लीनियर टाइप का बनना चाहिए, या तो x बचाओ या फिर x+1 बचाओ। तो देखो k+1 और ये x × x+1 है ना। पहले तो हमें इसमें ही नाप तोल करना पड़ेगा। ओके, देखो यार क्या बोलते हैं, x+1 की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ऐसे सोचो आप तो कि x कहाँ से कहाँ है, ऐसे है ना, k से k+1 है, तो x+1 कहाँ से कहाँ होगा, k+2 से k+1। ठीक है, तो x+1 की जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट इज k+1। तो k+1 और नीचे जो x है, x को ऐसे ही रहने दिया, और जो x+1 है उसकी जगह पे मैंने बोला कि इसको मैं k+, क्योंकि इससे ऊपर वाले से कैंसिल होने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, अब सुनो, इधर x+, फ़र्क कितना है इन दोनों में, सिर्फ इतना, यहाँ k+1 लिखा हुआ है, यहाँ पे x+1 लिखा हुआ है। x+1 और k+1 में ऑफकोर्स x+1 बड़ा है। ठीक है, तो ये नंबर जो है छोटा हो जाएगा। सही है, अब अपन को एक रास्ता मिल चुका है कि ये इससे कटेगा। अच्छा, उसके बाद हमने वही इंटीग्रेशन वगैरह करा, dx लगाया, इधर भी लगाया, लिमिट लगाई k से k+1, है ना, सारी चीज़ें रीति रिवाज से करी, और यहाँ पे वो सिग्मा लगाया तो i बन जाएगा ये, दिस इज़ लेस देन सिग्मा k = 1 से लेके 98, है ना, और ये हमारा वही k से k+1, और ये आगे कितना dx/x, बोलो हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारे पास सिग्मा k = 1 से लेके 98, ये आएगा ln x, और लिमिट रखोगे तो ln ऑफ k+1 डिवाइड बाई k, ये बनेगा, क्योंकि ln x तो आ गया, बट लिमिट रखोगे तो ln ऑफ k+1 माइनस ln ऑफ k, तो ln ऑफ k+1 डिवाइड बाई ये। अब वैल्यू डालोगे तो ln के अंदर देखो क्या क्या आने वाला है, k की वैल्यू 1 डाला तो बेटा ये बनेगा 2/1 प्लस 3/2, ऐसे आएगा। तो सभी को जब प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3/2, है ना, ऐसे चलता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, है ना। ठीक है, 4/3 एंड सो ऑन। 98 डालोगा तो 99 इधर आएगा, और इधर कितना आएगा 98, और आपको पता ही किस तरीके से कैंसिलेशन हो रहा है, ऐसे 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 कट रहा है। तो ये बनेगा ln 99, तो i इज़ लेस देन ln 99। ठीक है भाई, लेस देन का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब बी हो गया तो फिर ए और सी का कोई मतलब ही नहीं है ना, तो आंसर बी एंड डी। तो ये थोड़ा सा मतलब ठीक क्वेश्चन था।